Hello guys, what is up? The man with the champu hairstyle is back. I hope you're fit, I hope you're hit, and I hope you're healthy. There is this old video of ours which was about stretching that is gaining a lot of traction और उस पर बहुत लोग बोल रहे हैं can you tell us some new stretches that we can do with the jump rope. अभी सब घर में बंद है, but stretches shouldn't be out of your regime. So let's go straight to the 5 stretches and the 5th one, which is this one. It's my favorite. So we start with the upper body. अभी क्या हम बाहर नहीं जा सकते, so this is going to be a wall assisted stretch. आपको दीवार के पास जाना है, अपनी हथेली को इस तरीके से रखना है एंड देन यू हैव टू बेंड डाउन फ्रॉम द लोअर बैक. और ये इसे बोलते हैं अपर बॉडी एक्सटेंशंस. दीज आर सो सूदिंग. आप ये बार पे भी कर सकते हैं, बार में अपनी बॉडी को लटका कर और पाँव पीछे अड़ा कर. काफ़ी शानदार स्ट्रेच है ये. दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेचेस दैट आई डू एंड इट हैज़ मेड मी इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल एंड इट गिव्स यू दैट ईज. और ये बहुत ही नेचुरल पोज है बिकॉज आप बिल्ली कुत्तों को भी ये करते हुए देखते हैं, राइट. द नेक्स्ट वन इज अगेन वॉल असिस्टेड. इसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी हथेली को पीछे रखना है और आपका जो चेस्ट है उसको आगे की तरफ हल्का सा धक्का मारना है. डू नॉट पल्स हियर. इट इज़ द लेंथनिंग ऑफ द चेस्ट मसल जो बहुत कम स्ट्रेच करते हैं हम बहुत ज़्यादा इस मसल को एंगेज करते हैं बट उतना स्ट्रेच नहीं करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्ट्रेच दिस वन. और अगर आप ये सही से स्ट्रेच करेंगे सो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू. आई कांट टेल यू. सो आई गॉट सजेस्टेड दिस वन बाय अ फिजियो क्योंकि मैं पर्सनली ये नहीं कर रहा था तो मेरे कंधे में काफ़ी प्रॉब्लम थी. इट इज़ वे लेस नाउ एंड यू नो द डिफ़िकल्टी कैन बी इंक्रीज आगे जा जाकर. अब आते हैं हम रिस्ट स्ट्रेचेस और आर्म स्ट्रेचेस पर. पहले आपको ज़मीन पर जाना है. देखिए इसके अंदर क्या है, इट कैन बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस. आपको आपकी हथेली उल्टी रखनी है और जितनी आप रोटेट कर सकें नीज पे जाकर. इफ़ योर नीज यू डोंट लाइक द फ्लोर आप एक मैट भी रख सकते हैं. उसके बाद आपको पीछे की तरफ आना है तो क्या होगा, आपकी लेंथन हो जाएगी आर्म और बाइसेप वाली मसल. और अगर आप बहुत ही प्रो हैं तो दिस वेरिएशन कैन ऑल्सो बी डन इंस्टेड ऑफ दैट वन जिसके अंदर आप अपनी नीज अड़ाएं नहीं ज़मीन पर. दिस इज़ अगेन एन इनक्रेडिबल स्ट्रेच फॉर स्ट्रेचिंग योर रिस्ट एंड द आर्म्स. जितने हाथ पास होंगे उतना डिफ़िकल्ट होगा, जितने दूर होंगे उतना और डिफ़िकल्ट होगा, और सॉरी उतना ईजी होगा. और यही अगर आप पाँव पीछे से उठा लेते हैं तो और डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है इस स्ट्रेच का. उसके बाद इट विल बी ग्रेट इफ़ यू कुड डू सम रोटेशंस ऑफ द रिस्ट. और याद रखना ये हाथ आप खुला रखेंगे बिकॉज इफ़ यू यू नो खुला मतलब हाफ टाइप, यू नो एज इफ लाइक यू आर होल्डिंग अ बॉल इन योर हैंड. उसके बाद आते हैं लोअर बॉडी पे. दिस इज़ अ क्विक वन एंड यू नो आई पर्सनली लव दिस वन क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो एबडक्टर है और ग्लूट्स है उनको बहुत ही सही तरीके से स्ट्रेच करता है. आपको अपने पाँव खोलने हैं जितने खुलते हैं, यू नो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. आपको कोई स्प्लिट नहीं करना है यहाँ पे. और फिर अपनी लोअर बैक से पुश करना है जहाँ तक आप जा सकते हैं. कोशिश करें अगर आपका वो अड़ जाता है हथेली तो इट्स ग्रेट. उसके बाद अपना बैलेंस शिफ्ट करें विथ यू नो विथ मेकिंग योर नी स्लाइटली सॉफ्टर. और ये एक मकड़ी जैसा पोज बन जाता है बट इट इज़ सो अमेजिंग. आई कांट टेल यू, आई डू दिस एवरी डे एंड दिस हैज़ मेड मी इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल. मतलब आई हैव गॉटन क्लोज टू अ बटरफ्लाई, अ स्प्लिट ओनली बिकॉज ऑफ दिस. इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हो सकते हैं. इफ़ यू एक्चुअली यू नो आई विल एक्चुअली शो इट टू यू फ्रॉम दिस साइड. सी अब ये जो मैं पाँव खोल रहा हूँ, दिस इज़ प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दैट. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट यू कीप योर लोअर बैक स्ट्रेटिश. यू डोंट हैव टू कीप इट एंटायरली स्ट्रेट. आई नो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत कम ही लोग कर पाते हैं. Welcome to the last one, which is one of my favorite ones. This is called the roll up and the roll down. इसके अंदर क्या करना है, आपकी नेक को आपको गले तक लेके जाना है, पाँव जोड़कर खड़े रहना है एंड देन वेरी स्लोली, स्लो मोशन में, मतलब 1000 फ्रेम्स पर सेकंड में. बाय द वे रोल अप रोल डाउन इज माय फेवरेट. सो इसके अंदर आपको नीचे जाना है और उसके बाद जहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं.
बट रिमेंबर नीज बिल्कुल जुड़ी हुई रहेंगी और हाथ जितने और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तक लेकर जाएं. दिस हैज़ टू बी डन वेरी वेरी स्लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू ब्रीथ बिकॉज ब्रीदिंग इज़ की इन स्ट्रेचिंग. अब उसके बाद इसका थोड़ा सा हाईटेक वर्जन ये है कि आप अपनी एक नी को फोल्ड करें अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो, और अपने सर को नी से लगाएं एंड देन switch both sides because this is one of the things that actually genuinely stretches and lengthens your muscles. अब इसके अंदर और वेरिएशंस मैं आपको दिखाऊंगा. What you can do is after this is done you can actually open your obliques with this. ये एनिमल फ्लो में काफ़ी करते हैं ईदो पोर्ताल और ये जो बड़े बड़े लेजेंड हैं एनिमल फ्लो और मूवमेंट के, वो काफ़ी करते हैं. दे मूव लाइक दिस एंड आई स्टार्टेड मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता था बट नाउ आई कैन बिकॉज आई कंसिस्टेंटली केप्ट डूइंग इट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद आपको बैठ जाना है ऐसे. एंड प्लीज़ फोकस ऑन हाउ आई गेट अप. दिस इज टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न. बहुत स्लोली और फिर धीरे 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 ऊपर तक आना है विथ योर chin to your chest and you are done. Thank you so much guys for being here. Stretching बहुत ही important part है आपके routine का. Keep your body flexible और flexibility का एक rule है that you have to keep doing it. Keep doing it and you will achieve things that you couldn't even think. Thank you so much for being here. Like, share and subscribe and press the bell icon because we're a community and you want to be updated with the further videos. Thank you.